हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग नए हैं और बहुत सारे लोग कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ये ट्रेडिंग एक ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक प्रोफेशन है कि आपको दुनिया के बारे में पता ही नहीं चलता कि दुनिया क्या कर रही है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक पे पहुंच चुके हो और हम अभी भी पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हो। तो दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअली साइलोज में काम कर रहे होते हैं, इसीलिए कभी भी मालूम नहीं कर पाते हैं कि दुनिया में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आज इस वीडियो में बेस्ड ऑन मेनी ऑफ द बुक्स दैट आई हैव स्टडीड, बेस्ड ऑन मेनी ऑफ द ट्रेडर्स हु आई हैव मेट पर्सनली, दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े ट्रेडर्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें भी डेफिनेटली अपनाना चाहिए। ऑफ कोर्स यहां पर बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, बहुत सारे इंडिया और फॉरेन के ट्रेडर से बात करने के बाद मुझे यह बात समझ में आई है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी में कॉमन थी। दोस्तों, आज उन सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स में क्या क्या चीजें कॉमन थी, वो सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए। और अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं ये सारी बातें सुनने के लिए, तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो फर्स्ट हैंड आपको बता रहा हूं। एंड ऑल्सो बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स हैं वो मैंने पर्सनली पढ़ी है, और उसमें से भी कुछ कुछ चीजें जो मैंने अपने लिए रूल बुक में लिखी हैं, वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, रूल बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रूल बुक और प्ले बुक क्या होता है, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं रूल बुक और प्ले बुक जो मैंने कुछ सालों पहले से फॉलो करना स्टार्ट किया है, वो दोनों चीजें कैसे फॉलो करी जाती हैं और कैसे अप्लाई करी जाती हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन वो मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। अगर आपको वो चाहिए तो आप रूल बुक एंड प्ले बुक ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट व्हाट सेपरेट्स अ वर्ल्ड क्लास ट्रेडर फ्रॉम अ नॉर्मल वन। तो वर्ल्ड क्लास ट्रेडर क्या करता है जो हम में से नॉर्मल ट्रेडर नहीं कर पाते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या है वो चीजें, लिखना शुरू कीजिए। चलिए मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं। तो पहले पॉइंट बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, दैट यू हैव अ स्पेसिफिक टाइम और यू कैन ट्रेड एनी टाइम। तो स्पेसिफिक टाइम और एनी टाइम, इन दोनों में से कोई भी वर्ड आप अभी के अभी कमेंट्स में लिखिए। लेकिन यहां पर लेट मी गेस, मोस्ट ऑफ द लोगों ने लिखा होगा एनी टाइम। दोस्तों, ये गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। ये मैंने बहुत लोगों से बात करी और मैंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे फोकस किया। मैंने अपने हिस्टोरिकल ट्रेड्स को, बेसिकली जो मैंने जर्नलिंग कर रखी थी, मैंने वो अपने जर्नल्स निकाले, मैंने अपने सारे नोट्स निकाले और मैंने उसमें नोटिस किया कि मेरे ज्यादातर ट्रेड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आ रहे थे। फॉर एग्जांपल, सुबह 11 से 12 बजे के बीच में मुझे ज्यादातर ट्रेड्स मिलते थे, और या फिर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को 9:15 पे जो ट्रेड्स मिलते थे उनमें से ज्यादातर का स्टॉप लॉस करता था, जबकि दिन में 11 बजे के बाद जो ट्रेड मुझे मिलते थे उनमें मोस्टली मेरा टारगेट हिट होता था। तो आप मुझे बताइए कि मुझे कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए और कौन से ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। एंड दोस्तों, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है कि मैं 9:15 के जो प्राइसेस हैं मैं उनको फेक प्राइसेस मानता हूं। वो एक बहुत ही वॉलेटाइल प्राइस सिनेरियो होता है। यहां पर लोगों के ऑर्डर कट रहे होते हैं, यहां पर लोगों की पोजीशन कट रही होती है। मिलियंस ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एनएससी पे पहुंचते हैं, और ये पैनिक ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में आपने बहुत बार मेरे से वीडियोस में सुना होगा कि मैं कहता हूं 9:15 पे अगर आपको ये ट्रेड मिलता है तो उसको स्किप कर दीजिए, 1 घंटे के बाद जो ट्रेड मिलेगा कम से कम उसको ले लीजिएगा। मैं 11 बजे के बाद ट्रेड लेना शुरू करता हूं, तो मेरी एक ट्रेड लेने की विंडो है। फॉर एग्जांपल, इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा पहला ट्रेड कम से कम 10:30 के बाद होता है, लेकिन 2:30 के बाद मैं ट्रेड को इनिशिएट नहीं करता, अनलेस अनटिल मेरी कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड बना हो जो टाइम बेस्ड है। क्योंकि कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी हैं जहां पर मैं 9:20 से 9:30 के बीच में ही ट्रेड करता हूं। मैं उन स्ट्रेटजीज की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल स्ट्रेटजीज की बात कर रहा हूं जो टाइम एग्नोस्टिक है। मैं उनमें 10:30 के बाद ट्रेड इनिशिएट करता हूं। रादर एज अ स्विंग ट्रेडर ऑल्सो मेरे जितने भी ट्रेड इनिशिएट होते हैं वो 10:30 बजे के बाद ही ट्रेड इनिशिएट होते हैं। तो दोस्तों, रूल नंबर 1 that you should be following for yourself, what would separate a normal trader from a world class trader? Rule number 1 says that you should have a time window. For example, मेरी टाइम विंडो 11 बजे के बाद से स्टार्ट होती है और मोस्टली 2 बजे के बीच में मुझे सबसे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो इवन इफ आई एम अ स्विंग ट्रेडर, इवन इफ आई एम टेकिंग अ स्विंग ट्रेड, तो 11 से 2 के बीच वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे ट्रेड्स निकलते हैं। इनका सक्सेस रेट हाई रहता है, जबकि 9:15 वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो उतने ज्यादा फैंटास्टिक नहीं मिले हैं मुझे। तो मैंने अपने लिए ट्रेडिंग विंडो डिसाइड कर रखी है।
आप भी रूल नंबर 1 लिख लीजिए और इसको सोच लीजिएगा कि आपकी ट्रेडिंग विंडो क्या होने वाली है। मैं यहां पे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा कि आपको 5 मिनट चार्ट देखना है, 20 मिनट चार्ट देखना है, वो तो आपकी मर्जी है, वो तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास एक ट्रेडिंग विंडो होनी चाहिए कि आप इसी विंडो में ही ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। एग्जिट आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशिएट इस टाइम पीरियड पे ही होगा। दोस्तों रूल नंबर 2, मेंटेन अ जर्नल फॉर योरसेल्फ। आपके जर्नल्स हमेशा रेडी होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ट्रेडिंग जर्नल से जिनको मैंने खंगाल के देखा और मैंने ये पता लगाया कि भैया मेरे ज्यादातर ट्रेड्स जो हैं वो 11 बजे के बाद ही अच्छे वाले इनिशिएट होते हैं। 11 बजे से पहले वाले जो मेरे ट्रेड्स होते हैं उन्हीं में मेरा स्टॉप लॉस करता है। तो इसीलिए मैं 9:15 बजे वाले ट्रेड्स को तो डेफिनेटली नहीं लेता हूं। कम से कम 10:30 के बाद मैं ट्रेड करना शुरू करता हूं। मैं मार्केट इससे पहले ट्रैक कर सकता हूं, लेकिन मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा। इंट्राडे ट्रेड्स की ट्रेडिंग विंडो अलग है, स्विंग ट्रेड्स की ट्रेडिंग विंडो अलग है, लेकिन हर टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल की ट्रेडिंग विंडो है और इन सारे ट्रेड्स का मैं एक जर्नल मेंटेन करता हूं। वैसे आप धन का जर्नल भी ट्रैक कर सकते हैं। सो जब आप web.dhan.co पे जाएंगे तो यहां पर आपको जर्नल बाय धन दिखेगा। जर्नल बाय धन में आप जाके अपना सारा जर्नल चेक कर सकते हैं। रादर मैं जब कभी भी कोई ट्रेड लेता हूं तो मैं वहां पर धन में ही उन्हें नोट्स के अंदर मेंशन कर देता हूं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। तो यहां पर आप मनी में जाके जर्नल बाय धन पे चले जाएंगे और यहां पर जर्नल बाय धन में आपके सामने वो पूरा का पूरा जर्नल आ जाएगा कि आपके पास ट्रेड्स कौन से थे, कितनों में आपने प्रॉफिट बुक किया था, कितनों में आपने लॉस बुक किया था, आपकी स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स क्या थी, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, एमएफ स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स क्या क्या है, ये सारी चीजें एंड ऑफ कोर्स आपके वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर एक साथ देखने को मिल जाएंगी। इससे आपको एक अंदाजा भी मिल जाएगा कि आपने अपने ट्रेड्स में कहां पर गलती करी थी। तो आपके ट्रेड्स प्रॉफिट में है या लॉस में है वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। हम में से कुछ लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस मेकिंग ट्रेड्स को हम वेट करते हैं उसको प्रॉफिट में आने के लिए। ऑफ कोर्स वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, उसमें मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी हो सकती है, तो मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन होना चाहिए। इस ट्रेडिंग जर्नल को देख के या इसके लॉसेस को देख के आपने घबराना नहीं है। आपके प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं वो मैटर नहीं करते, लेकिन आपके पास बही खाता पूरा का पूरा मेंटेन होना चाहिए कि आपके कितने ट्रेड्स में प्रॉफिट आया, कितनों में लॉस आया, क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, क्यों प्रॉफिट था, क्यों लॉस था। ये सारी चीजें आप अपने जर्नल में मेंटेन करके रखेंगे। तो दोस्तों दूसरी चीज जो आपको मेंटेन करनी है वो है आपका जर्नल। पहला आपका टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है, दूसरा आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है, तीसरा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको रोज का एक टास्क करना है। मार्केट खुलने से कम 1 घंटे पहले आपको अपने लिए एक डेली बायस तैयार करना है कि आपका डेली बायस क्या है, क्या आप बुलिश है, क्या आप बियरिश है, और या फिर आप अनश्योर है। अनश्योर होना भी एक ट्रेड हो सकता है कि आपको अगर नहीं मालूम है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, ये अपने आप में एक व्यू हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम है, तो जब क्लैरिटी आएगी मैं तब ट्रेड करूंगा। और या फिर मैं साइडवेज मार्केट को ट्रेड कर सकता हूं, शॉर्ट ट्रायंगल प्ले करके, आयरन कॉन्डोर प्ले करके, कुछ भी करके मैं अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकता हूं। तो बुलिश है, बियरिश है, नो ट्रेडिंग जोन है, नॉट अ क्लियर व्यू है, कुछ भी है। लेकिन सुबह अगर आप कमोडिटी और इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो इक्विटी मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर जो स्टॉक्स हैं ये देखकर आपको 8 बजे के आसपास व्यू फॉर्म कर लेना है। 8 से 9 के बीच में आप नोटिस करेंगे कोई बड़े फंडामेंटल में चेंज नहीं आता है। 8 से 9 के बीच में एक पीसफुल टाइम होता है, तो यहां पर आपका व्यू चेंज नहीं होने वाला है। इस बीच में आप 8 से 8:15 के बीच में आराम से अपना ओपिनियन फॉर्म कर लीजिए। इस समय एशिया ओपन हो चुका होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका होता है, रात का यूएस क्लोज होता है, उससे हमें गिफ्ट निफ्टी का आइडिया मिल जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास 8 बजे से पहले पहुंच जाती है। तो 8 से 8:15 के बीच में डिसाइड कर लीजिए कि आज का आपका बायस क्या होने वाला है। विल इट बी अ बुलिश बायस, बियरिश बायस और नो बायस। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। एंड चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर इज दैट यू शुड ऑल्सो, जैसे आपने थोड़ी देर पहले अपना टाइम विंडो सिलेक्ट किया था वैसे ही अब अपना प्रोडक्ट विंडो भी सिलेक्ट कर लीजिए। आपके जो ट्रेडिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे 6000 स्टॉक्स और 15 कमोडिटीज नहीं हो सकती हैं। दोस्तों आप 6000 स्टॉक्स को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आप टोटल मिला के 15, 20, 25, 30 स्टॉक्स ज्यादा से ज्यादा डिसाइड कर लीजिए कि मैं मोस्टली इन स्टॉक्स में ट्रेड करने वाला हूं, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूं, या मैं सिर्फ और सिर्फ 4 कमोडिटीज गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इन चार्ट में ट्रेड करने वाला हूं, या मैं सिर्फ टॉप के निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को ट्रेड करने वाला हूं, या फिर मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स को ट्रेड करने वाला हूं। कुछ भी कीजिए, अपने टाइम विंडो के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट विंडो भी सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रोडक्ट विंडो के बाहर आप नहीं जाएंगे
और इसका बेनिफिट ये है कि एक बार आपके सामने ये प्रोडक्ट विंडो डिसाइड हो गई, जैसे कि आप यहां पर जाकर, आपको मालूम ही होगा कि आप धन के प्लेटफॉर्म पे जाकर ऐसे 10 ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एक एक ग्रुप के अंदर 10-10 वॉच लिस्ट आ सकती हैं, एक एक वॉच लिस्ट के अंदर 100-100 स्टॉक्स आ सकते हैं। तो आप मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए मल्टीपल स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स की शॉर्टलिस्टिंग कर सकते हैं, मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे सिर्फ इसी वॉच लिस्ट को ट्रेड करने वाले हैं। इस बात को आपको इंश्योर करना है। तो आप ग्रुप वॉच लिस्ट फीचर यूज कर सकते हैं। इनमें से किस स्टॉक को आपको कैश मार्केट में लेना है और किस स्टॉक को आपको एमटीएफ या फिर एमएफ डीमैट के फीचर में लेना है, ये चीज भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए वो लिस्ट कंप्लीटली डिसाइडेड है, मैं किस में एमटीएफ में ट्रेड करूंगा या फिर कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें आरएसआई प्लस ईएमए वाली जो मेरी स्ट्रेटजी है उसमें मैं एमटीएफ के थ्रू ट्रेड कर सकता हूं, एमएफ डीमैट के थ्रू ट्रेड कर सकता हूं, और जो मेरी दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम कैचिंग स्ट्रेटजीज है, वहां पर मैं कैश मार्केट में ट्रेड करता हूं। और ऐसे कुछ और स्ट्रेटजीज है जैसे कि आयरन कॉन्डोर हो गया या आयरन बटरफ्लाई हो गई। इन स्ट्रेटजीज के लिए मैं ऑप्शन वाले हाईली लिक्विड स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं। तो इस तरीके से मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं। किसमें एमटीएफ अप्लाई करना है, किसको अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू परचेज करना है, किसको कैश मार्केट में करना है, और किसके अंदर ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनानी है, ये सारे टाइप के प्रोडक्ट की सिलेक्शन या प्रोडक्ट की विंडोज आप फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 चीजें हैं जिसका आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है, एंड दिस इज व्हाट सेग्रीगेट्स, दिस इज व्हाट सेपरेट्स अ वर्ल्ड क्लास ट्रेडर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडर्स। पहला, उनका टाइम विंडो डिसाइडेड होता है। दूसरा, वो जर्नल मेंटेन करते हैं। तीसरा, उनका डेली बायस क्लियर होता है। और चौथा, उनकी प्रोडक्ट की विंडो भी कंप्लीटली डिसाइडेड होती है। ये 4 चीजों को आप फॉलो करेंगे और इन चारों पॉइंट्स को आप अभी के अभी कमेंट्स में लिख दीजिए, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए और हमारे आने वाले व्यूअर्स को भी उसका पूरा का पूरा हिंट मिल जाए कि इस वीडियो में वो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एंड दोस्तों, आपके आसपास अगर कोई ट्रेडर स्ट्रगल कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास ट्रेडर। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.